क्या आपने कभी सोचा है कि पहला कंप्यूटर असल में किसने बनाया था? क्या वो एलन ट्यूरिंग थे, चार्ल्स बैबेज, या क्या कंप्यूटिंग की शुरुआत और भी पहले हुई थी, एक रहस्यमयी मशीन से जो समय में खो गई थी, 2000 सालों से ज्यादा समय से समुद्र के नीचे दबी हुई थी? आज हम एक ऐसे रहस्य में उतरेंगे जो इतिहास और टेक्नोलॉजी के बारे में हमारी हर जानकारी को चुनौती देता है। पहले कंप्यूटर का रहस्य। चलिए 1901 पर वापस चलते हैं। एंटिकिथेरा के ग्रीक द्वीप के पास पानी में खोज कर रहे स्पंज गोताखोरों के एक ग्रुप को एक जहाज के मलबे में एक अजीब चीज मिली, एक खराब हो चुकी कांस्य वस्तु जो टुकड़ों में टूटी हुई थी। पहले यह सिर्फ मेटल और पत्थर का एक ढेर लग रहा था, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इसे ध्यान से देखना शुरू किया तो उन्हें कुछ हैरान करने वाला मिला। अंदर कॉम्प्लेक्स गियर, कॉग और डायल थे, एक ऐसा मैकेनिज्म जो पुराने समय से उम्मीद की जाने वाली किसी भी चीज से कहीं ज्यादा एडवांस्ड था। इस अजीब डिवाइस को एंटिकिथेरा मैकेनिज्म के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन यह असल में क्या था, और 2000 साल पहले इतनी टेक्नोलॉजिकली सोफिस्टिकेटेड चीज कैसे मौजूद हो सकती थी? जैसे ही रिसर्चर्स ने टुकड़ों का बारीकी से अध्ययन करना शुरू किया, एक तस्वीर सामने आने लगी। यह मैकेनिज्म सिर्फ गियर का एक बेतरतीब कलेक्शन नहीं था, ये एक ऐसी मशीन थी जिसे असाधारण सटीकता से डिजाइन किया गया था। ये सूरज, चंद्रमा की गति को ट्रैक कर सकता था और यहाँ तक कि सूर्य ग्रहण की भविष्यवाणी भी कर सकता था। कुछ लोगों का मानना है कि यह ओलंपिक खेलों के चक्रों की भी गणना कर सकता था। लेकिन यहाँ सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है, यह सिर्फ एक घड़ी नहीं थी, यह एक कंप्यूटर था। 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बना एक मैकेनिकल कंप्यूटर, सबसे बेसिक मैकेनिकल घड़ियों के आविष्कार से 1000 साल पहले। तो इसे किसने बनाया था? एक थ्योरी हिप्पार्कस की ओर इशारा करती है, जो ग्रीक खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे और उसी समय के आसपास रहते थे जब यह डिवाइस बनाया गया था। ग्रहों की गति और त्रिकोणमिति पर उनके काम ने ऐसी रचना को संभव बनाया होगा। बाकी लोगों का मानना है कि इसे आर्किमिडीज के शिष्यों ने बनाया था, या शायद हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया ने, जो स्टीम पावर्ड डिवाइस और ऑटोमेटा बनाने के लिए जाने जाते थे। लेकिन रहस्य तब और गहरा हो जाता है जब हमें पता चलता है कि एंटिकिथेरा मैकेनिज्म जैसा कुछ भी उस युग से कभी नहीं मिला है। क्या यह एक अनोखी मशीन थी, या एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल विरासत का आखिरी बचा हुआ हिस्सा जो समय में खो गया था? मॉडर्न एक्स-रे इमेजिंग और 3 डायमेंशनल रिकंस्ट्रक्शन से पता चला है कि मैकेनिज्म में असल में 30 से ज्यादा इंटरलॉकिंग गियर थे। कुछ चावल के दाने से भी छोटे दांतों से उकेरे गए थे। क्राफ्ट्समैनशिप का यह स्तर 14वीं शताब्दी के यूरोप तक फिर से नहीं देखा जाएगा। इसे बनाने वाले ज्ञान का क्या हुआ? कुछ लोगों का मानना है कि टेक्नोलॉजी नष्ट हो गई थी, अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी को जलाने वाली आग में खो गई, या प्राचीन सभ्यताओं के पतन में दब गई। दूसरे लोग सुझाव देते हैं कि ऐसे ज्ञान को जानबूझकर दबाया गया था, शायद इसे बहुत शक्तिशाली या खतरनाक माना जाता था। एक थ्योरी यह भी है कि एंटिकिथेरा मैकेनिज्म ग्रीस में नहीं बनाया गया था, बल्कि यह एक और पुरानी सभ्यता से आया था, एक ऐसी जिसका इतिहास मिटा दिया गया है या भुला दिया गया है। शायद अटलांटिस, या एक खोई हुई टेक्नोलॉजिकल कल्चर जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की। और फिर भी 1 सदी से ज्यादा की रिसर्च के बावजूद हम अभी भी नहीं जानते कि इसे किसने बनाया था, उन्होंने इतनी एडवांस्ड इंजीनियरिंग कैसे सीखी, या क्या इसके जैसी कोई और मशीन कभी मौजूद थी। इतिहासकारों और इंजीनियरों ने मैकेनिज्म को फिर से बनाने की कोशिश की है, और परिणाम सचमुच चौंकाने वाले हैं। रेप्लिका से पता चलता है कि डिवाइस एक कॉम्प्लेक्स डिफरेंशियल गियर सिस्टम का उपयोग करके चंद्र चरणों, सौर स्थितियों और यहां तक कि चंद्रमा की अनियमित कक्षा को भी मॉडल कर सकता था। यह असल में वही सिस्टम है जो मॉडर्न कारों में इस्तेमाल होता है। लेकिन कहानी में एक आखिरी ट्विस्ट भी है। हाल के सालों में वैज्ञानिकों को मैकेनिज्म पर छिपे हुए शिलालेख मिले, छोटे प्राचीन ग्रीक टेक्स्ट में लिखे गए इंस्ट्रक्शंस। ये लिखावट बताती है कि डिवाइस को यूजर फ्रेंडली बनाने का मतलब था शायद शिक्षण या नेविगेशन के लिए भी डिजाइन किया गया था। इसका मतलब है कि यह सिर्फ एक साइंटिफिक टूल नहीं था, यह एक यूजर ऑपरेटेड मशीन थी, शायद एक पर्सनल डिवाइस भी, 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व का एक लैपटॉप। तो इतिहास की हमारी समझ के लिए इसका क्या मतलब है? अगर प्राचीन लोग एनालॉग कंप्यूटर बनाने में सक्षम थे, तो वे और क्या करने में सक्षम थे? समय में और कौन से आविष्कार खो गए होंगे? और आपको पता है, हम अपनी टेक्नोलॉजी की उत्पत्ति के बारे में असल में कितना जानते हैं?
क्या एंटिकिथेरा मैकेनिज्म अकेली प्रतिभा की एक चिंगारी थी, या प्राचीन विज्ञान की एक पूरी दुनिया की एक झलक जिसे हमने अभी अभी उजागर करना शुरू किया है? एक बात तो पक्की है, एंटिकिथेरा मैकेनिज्म हमें अपनी टाइमलाइन पर फिर से सोचने पर मजबूर करता है, उन असहज सवालों को पूछने के लिए कि हमने कितना कुछ भुला दिया है और कंप्यूटिंग के असली पायनियर कौन रहे होंगे। और इसलिए सवाल अभी भी बना हुआ है, क्या पहला कंप्यूटर 20वीं शताब्दी में बनाया गया था, या यह सदियों पहले पैदा हुआ था रहस्यमय आविष्कारकों के हाथों में जिनके नाम समय के सागर में खो गए हैं? सच्चाई अभी भी 100 साल पहले गहराई से निकाले गए एक जंग लगे कांस्य बॉक्स के अंदर टिक टिक कर रही है, और शायद ये तो बस शुरुआत है। तो बस